हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये जो है बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है जो प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न पत्र है। तो इसमें सेट नंबर 9 हम लोग करवा रहे हैं और इसमें ये जो सेट हुआ था 21/8/2024 को, इसमें टोटल 500 प्रश्न है। तो इससे पहले क्लास 2 तक करवा दिए, इसका क्लास 1 और क्लास 2 करवा दिए हैं। वहाँ तक 300 प्रश्न करवा दिए हैं और क्लास नंबर 3 जो है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, हम लोग क्लास नंबर 3 को करेंगे। तो यह सेट हुआ था आपको 21/8/2024 को हुआ था। बिहार में टोटल 500 प्रश्न पूछा गया था विभिन्न शिफ्ट में। तो सभी को एक जगह इसमें किया गया है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 3, जो 3 से 1 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगा। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है ना, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जुड़ जाइए तो पिछले वीडियो देख लीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है 3 से 1 नंबर का। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। 302 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे आपको बद्रीनाथ वर्मा। नेक्स्ट है, 2024 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो ब्राजील में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यह तेलंगाना में। 305 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का विभिन्न भागों में फैलना क्या कहलाता है? यह कहलाएगा प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो इसके गुरु थे रामानंद। नेक्स्ट है, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का मिलान इस प्रकार है। नंदा देवी कहाँ है? और उत्तराखंड में होगा। देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में। सुंदरवन कहाँ जगह? पश्चिम बंगाल में। और अचना कुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, वे क्षेत्र जो प्रजातीय विविधताओं से समृद्ध होते हैं की सीमा पर विविधता का डैश कहलाते हैं। यह कहलाएगा हॉटस्पॉट। नेक्स्ट है, ईमेल भेजते समय डैश का उपयोग ईमेल में प्राप्तकर्ता ईमेल पते को छिपाने के लिए किया जाता है। देखिए BCC का। 310 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। 311 नंबर का प्रश्न, किस अधिनियम के प्रावधान में भारत और पाकिस्तान विभाजन 15 अगस्त 1947 को किया गया था? तो देखिए ये था आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट है, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुआ था मोगली पुत्र के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, आपको जैसे दिया हुआ यहाँ पर, वित्तस्ता यानी झेलम नदी के किनारे स्थित श्रीनगर की स्थापना किस शासन ने की थी? यह अशोक ने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा अशोक। इसके बाद 314 नंबर प्रश्न है, कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन फिर से देखिएगा 314 नंबर प्रश्न, कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी? तो देखिए यह हुआ था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है, शोध गंगोत्री क्या है? ये आपको है शोध पत्रों और सारांशों का भंडार। नेक्स्ट है, किस कोशिका में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? ये होगा आपको राइबोसोम में। देखिए 32 का पावर 0.4 का मान क्या होगा? तो इसका 4 होगा। 319 नंबर का प्रश्न है, उपास्थि कहाँ नहीं पाई जाती है? यह जो है मूत्राशय में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है, 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? तो ये जो किया गया आपको जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गुलजार को। नेक्स्ट है, किस वर्ग को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है? देखिए ये किया गया सभी क्षेत्रों का निर्धन वर्ग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वर्ग संसद के कार्य से संबंधित है? देखिए नए राज्य का गठन। 323 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जानी चाहिए? देखिए 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट है, सरकार की वर्तमान गरीबी विरोधी रणनीति किस पर आधारित है? ये आधारित है आर्थिक वृद्धि एवं प्रोत्साहन एवं लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम पे। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा की एक आयाम के रूप में खाद्य की उपलब्धता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपको सभी के लिए हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन में उपलब्धता। नेक्स्ट है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के कारण विकृत गंधित हो जाते हैं?
ठीक है, ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, मिनी माथा रोग किसके कारण होता है? ये होगा पारा के कारण। 328 नंबर का प्रश्न है, क्रोमोसोम कौन से दो पदार्थ के बने होते हैं? ये बने होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए विसरण क्यों होता है? तो इसलिए होता है उनमें सतह क्षेत्र और आयतन का अनुपात विशाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेब पेज के यूआरएल को भविष्य के उपयोग के लिए सेव करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी बुकमार्क। 331 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? यह जाना जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है, क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स प्लांक के द्वारा। 333 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज डैश ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्या होगा? मैक्स होगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लुक डैश द चाइल्ड। क्या होगा? एट। नेक्स्ट है, तृतीय स्टेट ने स्विंग्स को फ्रांस की नेशनल असेंबली कब घोषित किया? यह क्या था आपको? 17 जून 1789 को। 336 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1764 में किस मशीन ने कटाई प्रक्रिया को तेजी और श्रम की मांग को घटा दिया? या जो आपको घटाया था स्पिनिंग जेन। नेक्स्ट है, किस अधातु का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 1901 से 1950 की अवधि में वास्तविक उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी? तो 2% से कम थी। 340 नंबर का प्रश्न, भारत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर होने वाला सरकार व्यय का लगभग किस स्तर पर स्थिर रहता है? 3-4% पे। नेक्स्ट है, सही सुमेलित इस प्रकार है, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पे, मेटूर बांध है कावेरी नदी पे, नाथपा झाकड़ी बांध है सतलज नदी पे और सलाल बांध को चिनाब नदी पे है। 342 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने सिम्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? यह क्या है? इस्पात मंत्रालय। 343 नंबर प्रश्न है, नाटो महासचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो इसका नाम है जेम्स स्टोल्टनबर्ग। नेक्स्ट है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? या नागालैंड को। नेक्स्ट है, इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ये तमिलनाडु में। 346 नंबर प्रश्न, किस राज्य में नदियों व झरने के पानी को एकत्रित करने के लिए बांध ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग होता है? यह मेघालय में। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में प्रतीक से संबंधित है प्रतिरोध। नेक्स्ट है, यहाँ 32 का पावर 0.4 का मान निकाले तो 4 निकलेगा। नेक्स्ट है, किसी वृत्त की त्रिज्या के 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट कमी आएगी? तो 51%। इसके बाद 350 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी सीधा प्रतिबिंब का साइज बीम के बराबर एवं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बीम रखा है। नेक्स्ट है, यदि 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका परिणामी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? यह घटेगा। 352 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसरो के साथ मिलकर काम करेगा? यह करेगा बिहार। नेक्स्ट है, 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला? तो गोवा में। नेक्स्ट है, एक परिपथ में क्या होता है जब लघुपतन होता है? तो देखिए, विद्युत धारा का मान अचानक बहुत बड़ा बढ़ जाता है क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। 355 नंबर का प्रश्न, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी धातुओं के साथ किस प्रकार का बंध बनता है? यह बनेगा सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट है, 300 ग्राम CaCO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं? ये आपको 54.207 गुना 10 का पावर 23। नेक्स्ट है, कौन सी कुआं प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जुड़ा केंद्र नहीं है? तो देखिए डिगबोई। 358 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ष 2000 में बिहार विधान परिषद की सदस्य की संख्या 96 से घटाकर 75 करने
का क्या कारण था? तो देखिए, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, इसलिए जो है विधान परिषद का संख्या जो है घट गया। नेक्स्ट है, कौन सा बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य में अवस्थित है? देखिए, वाल्मीकि बांध संरक्षण। 360 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 मई को निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 198वीं जयंती मनाई गई है? देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले का। 362 नंबर प्रश्न, किस राज्य में गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? तो पंजाब में। नेक्स्ट, 1 मई 2024 को उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से अगली पीढ़ी की कौन सी मिसाइल प्रणाली प्रक्षेपित की गई है? तो देखिए, स्मार्ट को। नेक्स्ट है, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसके बाद है, मनुष्य में बच्चों का लिंग किस पर निर्भर करता है? देखिए, पिता के गुणसूत्र पर। नेक्स्ट है, यौन संबंध के दौरान लिंग संचालित रोगों के संरक्षण को रोकने के लिए शीशन पर किसका प्रयोग किया जा सकता है? कंडोम का। इसके बाद 367 नंबर प्रश्न, हमारे आहार में आयोडीन युक्त नमक की सिफारिश क्यों की जाती है? इसलिए किया जाता है क्योंकि थायरक्सिन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? यस, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है? देखिए, राइजोबियम है और एजोटोबैक्टर है। कौन है? राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट, रक्त नलिकाओं का प्रसार एवं संकुचन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये होगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल संकेत के द्वारा। इसके बाद है 371 नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं आप, किस सूफी संत का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है? ये जो स्थित आपको मलिक इब्राहिम बयां का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बन्नी ठन्नी किस चित्र शैली की है? यह आपको है किशनगढ़ शैली की। इसके बाद 373 नंबर प्रश्न, 2021-22 में देश में मसूर के उत्पादन में किस राज्य का भारत में पहला तथा बिहार का कौन सा स्थान है? देखिए, राज्य में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पहला है और बिहार दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, एक ही समय में वर्तमान घटनाक्रम को क्या कहते हैं? समसामयिकी। 375 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन युग्म गलत है? देखिए, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ये युग्म क्या है? गलत है। 376 नंबर प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। रासायनिक, ये जो है सही वर्तनी वाला शब्द है। 377 नंबर का प्रश्न, श्री अशोक कुमार विश्वास को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? यह है आपको बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया आपको मॉरिशस में। कहाँ पे? मॉरिशस में। 379 नंबर प्रश्न है, आर.सी. प्रसाद सिंह बिहार के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे, डैश के क्षेत्र में इनका योगदान को हमेशा याद किया जाता है? तो कविता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। 382 नंबर प्रश्न है, किसी तरह का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? यह संसद के पास है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए, न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार कार्यवाहक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? ये 42वें स्थान पे है। इसका राइट आंसर होगा 42। इसके बाद 391 नंबर प्रश्न, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? यह किया गया आपको आलोक शुक्ला को। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य प्रधानमंत्री संवाद की कड़ी की कार्यकर्ता है का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया आपको संविधान का अनुच्छेद 78 में। 393 नंबर प्रश्न, निम्न सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और गोपालगंज में कौन सा बिहार का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करेगा, यानी नहीं करता है? तो गोपालगंज नहीं करता है। वर्तमान में 7 जिले बिहार का जो है सीमा साझा करता है नेपाल के साथ।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिकट झील किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। 396 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। 398 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। याद रखिएगा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। 400 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बिहार एवं उड़ीसा। कौन है? बिहार एवं उड़ीसा।